ईमेल वाला जो आपने कल बोला था करने के लिए, क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। वो एक बार। हम्म। श्रद्धा, आवाज अटक रही है आपकी। श्रद्धा, क्या कह रहे हो? हाँ जी, मेरे आवाज। जो होमवर्क बोला था वो आपने ईमेल वाला, अच्छा। एक सेकंड। हाँ जी, होमवर्क दिया था कल ईमेल वाला, वो कर लेते हैं एक बार। दिख रहा है? ये देखो, आंसर था इसका। आंसर मिला लो एक बार। ये लो जी। ऊपर ऊपर स्टार्टिंग कैसे करेंगे बताओ? लीब लीब फ्राउ लीबे फ्राउ। देखो यहाँ क्या नाम था उसका, आर्नेंस। लीबे फ्राउ आरेंस था क्या? सर आरेंस, आरेंस लिबे फ्राउ आरेंस आएगा, लीबे फ्राउ आरेंस आएगा इसमें ना। लीबे फ्राउ आरेंस। आरेंस बन गया। यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, और नंबरिंग एक। vielen Dank für Ihren Brief. Denn das klingt sehr interessant. Leider habe ich Samstag keine Zeit. Und 4, aber ich möchte gern zum Jahrestreffen kommen. 5 में आएगा, wo ist Stadtpark, ist das Fest? Und Nummer 6, kann ich etwas mitbringen? और लास्ट में आप खत्म कर दोगे mit freundlichen, Grüßen। ये लिखना है आपको ना। पारिस गार्स, क्या नाम था? पारिस गार्सिया। आई थिंक पारिस गार्सिया ही था। यस सर। पेरिस, सॉरी, पारिस नहीं, पेरिस गार्सिया। ई कर दो इसको। हो गया। पेरिस गार्सिया, ये लिखना था आपको, सिंपल है ना। डन। और कोई दिक्कत हो बताओ। चले आगे। हटा दो, क्या करिए।
फिफ्थ वाला आ तो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिफ्थ भी लिखना चाहो तो, लेकिन ये रहेगा क्रम ना। वैसे तो लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चैप्टर आपका देखो, फिट उन गेजुंट। फिट का मतलब होता है फिट। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? यस सर। ओके। फिट का मतलब फिट, और गेजुन का मतलब हेल्थी। फिट एंड हेल्थी, हेल्थी, राइट? लिख लो, फिट एंड हेल्थी, फिट एंड हेल्थी। हेल्थी। चले आगे। यहाँ क्या करना है अपने को, देखो यहाँ कुछ फोटो दिख रहे हैं आपको, आ, बी, सी, डी, ए और एफ। अपने को क्या करना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे, eins, zwei, drei, vier और fünf और sechs, राइट? अपने को क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, राइट? और स्टेटमेंट्स को पढ़ के फोटो से मैच करना है, कौन से वाले फोटो की बात हो रही है। इसके लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आराम से पढ़ो और फोटो मैच करो एक बार, और फिर साथ में मिलके करते हैं, है ना? टेक्स्ट रीड करो आराम से, और कोशिश करो समझने की कि क्या रहेगा, है ना? कौन से टेक्स्ट के साथ कौन सा फोटो मैच होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट हो जाइए, शाबाश।
अंजी डन? Yes, sir. ओके चलो प्रभजोत फर्स्ट वाला पढ़ना Yes. है। Morgen geht's los. 8 Wochen gesund leben. 3-mal täglich essen und viel trinken. Schaffe ich das. 2 Monate sind lang. Alle Süßigkeiten, Schokolade gebe ich jetzt Nadine. नदीन है। Nadine. Sie ist meine Nachbarin und ihr Kinder finden ihre Kinder finden es super. Super. मोर्गन गेट है स्लॉट मतलब कल से ये स्टार्ट होगा। फ्रॉम टुमारो इट विल हैपन। लॉस गेन का मतलब इट विल स्टार्ट, है ना? ऐसे मानो लॉस गेन वर्ब होती है आपकी, कौन सी वर्ब होती है? लॉस गेन वर्ब है ये। लॉस गेन का मतलब क्या होता है? टू गो ऑफ। कल से ये स्टार्ट होगा मतलब, है ना? कल से स्टार्ट होगा। टू गेट गोइंग भी हो सकता है। 8 वॉकिंग gesund leben। 8 वीक आप वो रहना है, हेल्थी रहना है। ये टास्क लिया है उसने अपने आप के लिए। ड्राईमाल टैगलिश एसन। टैगलिश का मतलब होता है डेली, रोजाना। ड्राईमाल टैगलिश एसन उन फील ट्रिंकन, और बहुत सारा पीना है। शाफिज दास, क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊंगी? सो आई मोनाट इज इन लॉन्ग। 2 महीने बहुत लंबे होते हैं। आल जुस्काइटन शोकलाड गेवे इश यस नदीन है। सारी मिठाइयां जैसे चॉकलेट है ना, वो मैं किसको दे दूंगी? नदीने को दे दूंगी। जी इज माइन नाकवारिन, शी इज माई नेबर, मेरी पड़ोसन है वो, है ना? ऑन ईयर किंडर फिंडन है जो पर, तो उसके बच्चों को ये सब बड़ा पसंद आएगा भाई। राइट? तो कौन से फोटो की बात हो रही है बताओ? बताओ कौन से फोटो की बात हो रही है? Sir, say. से या से द राइट आंसर। से ओके। श्वेतांग जी रीड करो 2 नंबर। Yes, sir. Uff, es ist so früh. Joggen 6:30. Egal, ich mache regelmäßig Sport. रेगल मैसेज। Regelmäßig. हम्म 5-mal die Woche. हम्म Ich jogge oder gehe ins Fitnessstudio. Dann dusche ich und bin fit für den Tag. हम्म ओके। उफ es ist so früh। उफ it is so early। joggen um halb 7। joggen at 6:30 in the morning, right? halb Yes, 7 sir. का मतलब 6:30। egal ich mache regelmäßig Sport, कोई फर्क नहीं पड़ता। egal का मतलब doesn't matter। ich mache regelmäßig Sport, I will do regularly sport 5-mal die Woche, 5 day in a week। मतलब वीक में 5 बार, 5 डे नहीं है। 5-mal का मतलब है 5 बार वीक में। इश जॉगे, मैं जॉगिंग करूंगी। ऑर्डर गे इन फिटनेस स्टूडियो, या फिर फिटनेस स्टूडियो जाऊंगी। दन डू से इश इसके बाद मैं शावर लूंगी और बिन फिट फ्यू देन टाग एंड आई एम फिट फॉर द डे। ये बनेगा। श्रद्धा रीड कर पाओगे? Yes, sir. अब आवाज आ रही है? जी थर्ड रीड करो। Lecker. Frühstück. Ich habe Hunger. Mittags esse ich nur Salat und am Abend ein Suppe. Da bin ich morgens richtig hungrig. Hungrig. ह्यूंग नहीं है, हुंग्रिश। हुंग्रिश Hungrig. और रिस्टिश है, रिस्टिग नहीं है, रिस्टिश। हुंग्रिश। Richtig. और सैलेड कैसे हो गया? जलाट हुआ ना। Salat. तो देखो लेकर पुरुष, सॉरी सेकंड का क्या मैच किया था आप लोगों ने? Sir, F. F. एफ, या एफ इज द राइट आंसर, राइट मैच। अगला हो। ओके लेकर टेस्टी। लेकर का मतलब होता है टेस्टी।
लेकर का मतलब टेस्टी. फ्रूस्टुक ब्रेकफास्ट. Ich habe Hunger. I have hunger. Mittag esse ich nur Salat. दोपहर को मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ. Abend eine Suppe. और शाम को एक सूप. Da bin ich morgens ist es hungrig. तो अगली सुबह मैं बिल्कुल भूखी होती, भूख लगती है मुझे जबरदस्त. कौन सा फोटो हो गया? A. ए द राइट आंसर. ब्रिटिश. बहुत बढ़िया. नीचे आ जाओ. जयसवाल जी बोल पाएंगे आप? यस सर. रीड करिए सर 4 नंबर. Abend bin ich müde und gehe jetzt früh ins Bett. Vielleicht ist das langweilig, aber ich muss früh aufstehen und ich kann super schlafen. Abends bin ich müde und gehe jetzt früh ins Bett. तो शाम में मैं टायर्ड हूँ. बेटा रीडिंग ठीक कर. बहुत गलत दिक्कत कर रहा है जयसवाल. फिर तू ये भाई बोलेगा बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूं मैं. फिलाइश नहीं पढ़ा, बैठ का बैठे कर दिया है. यस. अबेंड्स का अबेंड पढ़ा. दोस्त ठीक करे इनको. अबेंड्स फिनिश म्यूडे. शाम में मैं थकी होती हूँ. उनगे यस थ्रू इंस बेड. तो मैं जल्दी सोने चली जाती हूँ, है ना. इंस बेड गेम का मतलब है सोने जाना. Vielleicht ist das langweilig. Maybe it is boring. Aber ich muss früh aufstehen. लेकिन I have to get up early. Und ich kann super schlafen. I can sleep super. कौन सा है? B. B. Yeah, B is the right answer. Very good. हाँ जी. सिमरनजीत जी 5 नंबर. हाँ. Here, wanted to the Straban, sorry. Straßenbahn. Straban. Straßenbahn. Ich habe mein Fahrrad heute bin ich sicher die asked im Büro. Okay. Ha. हंस रही है वो. Ich warte auf die Straßenbahn. Ihr. इस नहीं है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया. Ihr है. Ihr wartet auf die Straßenbahn. You all are. है ना. तुम लोग Straßenbahn का वेट कर रहे हो. Ich habe mein Fahrrad. मेरे पास मेरी साइकिल है. Heute bin ich sicher die erste im Büro. I'm sure I'm the first in the office. मैं पहली होंगी आज. सर इसका ए नहीं होगा. आ नहीं होगा. आ इसका होगा. आ नहीं होगा. इसका ये होगा. ये वाला देखो. ये वाला आ होगा ना. यस सर. और सर जो द्राई का है फिर उसका डे होगा ना. कौन सा दराई? जो इसका तो थर्ड वाले का ए किया था. हाँ तो थर्ड का ए है ना. सही है. वो ई था. ई ए बोला था, वो ई है श्रद्धा. आई थिंक वो आपने वो ई ई मतलब जर्मन. ए मतलब जर्मन ए बोला था. जर्मन ए बोला था. अच्छा ठीक है सर. कंफ्यूज मत हो. जर्मन में पढ़ रहे हैं अपन. जर्मन ना. हाँ सर. थैंक यू सॉरी सर. मैं तो जर्मनी बोल रहा हूँ. ए बोला था मैंने. अब आप उसको आ समझ गए इंग्लिश में ना. यस सर. ये दिक्कत वाली बात. इंग्लिश भूल जाओ एक बार. डॉक्टर साहब. हाँ जी. नंबर आ गया. प्रभजोत. पूरा फ्राइटिश. थोड़ा English. सुनो. प्रभजोत. Yes, sir. हुर्रा को थोड़ा खुशी से बोलो. हुर्रा. है ना. ठीक है. कैसे बोलेंगे? हुर्रा. Yeah. British English can is in their Freizeit wieder
faul sein und Schokolade essen. Okay, hurrah, fetish, finished. Endlich kann ich in der Freizeit wieder faul sein, ne? Und Schokolade essen. So finally, I can be lazy again in the free time. Faul sein का मतलब है to be lazy. Faul sein का मतलब क्या होता है? To be lazy. Und Schokolade essen und eat chocolates. Right? तो ये हो गया आपका Day. लास्ट Da. वाला Day. नंबर डे Day. डे हो गया. ओके, अब ये बताओ मेरे को, आइंस आप पे आ जाओ. गिजुन लेबन वास्कनमन माखन, मुझे बताओ हेल्थी रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वास्कनमन माखन क्या कर सकता है इंसान? बताओ भाई. श्वेतांग जी. Sir, Jogan. जोगन. ओके, और क्या कर सकते हैं बताओ? ये है फिटनेस Sport. स्टूडियो. इन फिटनेस स्टूडियो गेम. Yes, sir. In sport and देखो मैं fitness. रुको एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूं. ओके, क्या क्या कर सकते हैं? जॉगन कर सकते हैं. अच्छा साहब. और इन फिटनेस स्टूडियो जा सकते हैं. Sir, Farad. सब फलाट फारून स्टूडियो गेम. फाराट फारन. ओके, और बताओ. और बोलो. एसन सलाद सलाद राइमाल अमटाग एसन. दिन भर 3 बार खाने खाना ना. द्राइमाल अमटाग एसन. ओके, और अब क्या बोल रहे हो आप? जालाट एसन. ओके, और ऑप्स und जालाट. लो ऑप्स und Gemüse कर लेते हैं. ऑप्स und Gemüse essen. Obst und Gemüse essen. लाफ. है लाफ हंसना सर. क्या? हंसना सर. लाफ. लाखन. ओके, चलो मान लेते लाभ. हैं. फिर लाखन. ओके, और बताओ. स्पासियन गेन. और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रू आउपस्टेन. फ्रू आउपस्टेन. हाँ जी जयसवाल जी, कितने बजे उठते हो सुबह? 7:30. है 7:30 7:30 उठ सर. जाते हो? यस सर. पक्की बात? यस सर. प्यारी प्यारी आंखें खुल जाती हैं आपकी 7:30 बजे? यस सर, कोशिश तो करता हूँ. जब तो क्लास में नींद आती है तुमको, है ना? नहीं सर, वो 2 ही दिन हुआ था, वो भी क्या है फंक्शन था ना, बेटा ऐसा है, इसलिए. मैं सब वॉच करता हूँ. ये जो है ना यॉर्निंग करते हो ना आप क्लास में, पता चल जाता है उससे यू आर टायर्ड, है ना? कई बार चीजें ऐसी बात नहीं है, देखता हूँ. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप करोगे तो आप हेल्थी रहने की कोशिश कर सकते हैं ना. और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, है ना, फ्रू. उसमें मैं भी शामिल हूं. खैर, फ्रू इंस बैठ गए ना, जल्दी सोने जाना ना. ये फ्रू इंस बैठ गए. ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपका जीवन मंगल में हो जाएगा और हेल्थी लाइफ जी पाओगे. और एक और लिख दो, गेनुक स्लाफन. गेनुक स्लाफन कर दो, या आक स्टुंडन. गेनुक स्लाफन करो, ठीक है. गेनुक 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 स्लाफन. देखो इतनी सारी चीजें अगर आप करते हो तो यू विल बी हेल्थी, आई गेस. डॉक्टर साहब और कुछ जोड़ना है क्या?
सर एक्सरसाइज था बट वो इन फिटनेस ट्यूटोरियल वो तो और अलग से करना चाहो तो लो, युबुंगन माखन, युबुंगन माखन, ये लो जी, युबुंगन माखन। युबुंगन माखन। डन। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत बताओ इसमें। अब कितने सारे वोकेबलरी आई आप देखो ना, तो अगर ये वोकेबलरी आपको लर्न हो जाती है तो आप बता सकते हो कि आप कैसे जी सकते हो हेल्थी लाइफ ना। वी kann man gesund leben, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वी kann man gesund leben, तो आप ये सारी चीजें बोल सकते हो। क्या बोलूंगा मैं, देखो क्वेश्चन क्या करूंगा, वी kann man gesund leben, वी kann man gesund leben, ये बनेगा वी kann man gesund leben, राइट। क्लियर। हाँ जी बोलो, समर्थन करो मुझे थोड़ा बहुत, बोलो ना। ठीक है सर, चल आगे Yes, चले। sir. Yes, sir. श्वेतांग जी बिजी चल रहे हो क्या, श्वेतांग सर, ओ श्वेतांग सर। सिमरनजीत जी यस सर। बिजी चल रहे हैं क्या आप लोग, नहीं नहीं सर, मैं तो ऑफिस हूँ। ऑफिस पहुंच गए। हाँ जी सर, आजकल मॉर्निंग चल रही है सर। इतना मत काम करो सर आप। सर काम करना कौन चाहता है, काम करवाया जाता है। आदमी बॉस कभी तो काम करना चाहता है सर? बॉस तो घर बैठे हैं आपके। कभी तो काम हमें करना पड़ रहा है। अच्छा। चलो चलो, अच्छी बात है क्लास ले पा रहे हैं आप, वो अच्छी बात है। कोशिश कर रहे हैं सर पूरी। पेपर देना है आपको, कोशिश से काम नहीं चलेगा, ध्यान कर लेना। बिल्कुल सर। हाँ जी, अब आ जाओ नीचे। अनिका लांसन मार्क für zwei Monate ein Experiment beschreiben die Bilder, was macht अनिका। अब ये होमवर्क है आपको, ये होमवर्क करके लाना है कल, राइट। वो फोटो में क्या कर रही है सब पता है आपको, हर फोटो का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे टे में क्या कर रही है, अनिका रॉयम शॉकलाड उन चिप्स वेग, वेग रॉयमन का मतलब है दूर फेंक रही है उनको ना, वेग रॉयमन, तो चॉकलेट और चिप्स को क्या कर रही है, दूर कर रही है अपने आप से। क्या मतलब है इसका, वेग रॉयमन वर्ब सेपरेबल है, वेग रॉयमन, टू पुट अवे लिख लो, टू पुट अवे, क्या मतलब है, टू पुट अवे। डन, ये कल करके लाओगे आप है ना, फिर अपन साथ में बात करेंगे। से वाला हमने कर लिया है, से वाला हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ना, जो अभी किया था ना अपने पढ़ के जो आंसर दिए थे वो से वाले का ही था। लेजन जी अनिकाज कोमेंटार वेल्शेस फोटो पास्ट नोटेरियन जी, कौन सा फोटो मैच करेगा ये हमने कर दिया है। बे वाले में आपको क्या करना है, हर फोटो के बारे में सेंटेंस लिख के लाना है आपको ना। फर्स्ट में क्या कर रही है, जैसे वो उसको हेल्थी रहना है तो वो चॉकलेट और उनको दूर कर रही है, फोटो से था वो। फोटो आम में क्या हो रखा है, जी जी फेयर
मिड देम फराड सुम ब्यूरो, ऑफिस जा रही है वो साइकिल के साथ। बोल सकते हैं ऐसा? में यही हो रहा है ना? Yes, sir. इस तरह से सेंटेंस बना के लाने हैं आपको। कोशिश करो सेंटेंस देखो बनने चाहिए अब ना, नहीं तो काम नहीं चलेगा मित्रों। ओके चलिए आगे चलते हैं। बाकी सारा हो गया दोनों पेज। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर। सर वो नेटवर्क की वजह से मैं इधर से कर भी रहा था, अनम्यूट ही नहीं हो रहा, वो दिक्कत हो गई थी थोड़ी। कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है सर। यस सर, अभी ठीक है, आवाज आ रही है, क्लियर है। आप लोग फ्लैट में रहते हैं घर में रहते हैं? सर ये फ्लैट जैसा ही है, 3 फ्लोर का है। अच्छा फ्लैट जैसा ही है, 3 फ्लोर का है। ओके 2 BHK ले रखा है आपने? हाँ सर, इसे 3 BHK है। 3 BHK। है ओके, तो घर वर चाहिए तो मुझे बता देना सिद्धार्थ नगर में। दिलवा दो सर। अगर वास्तव में हो तो आपको कुछ नीड। बता देंगे सर, वी विल गेट इन टच विद यू। मेरी बुआ का घर है बिल्कुल उस पे, सिद्धार्थ नगर में ही है, और बिल्कुल जो सर्किल है ना उसके पास में ही है। सर्किल मुश्किल से 1 मिनट लगती है सर्किल पहुंचने में। ओके सर। ए ब्लॉक कौन है। सा वो, ये पत्रिका गेट वाला सर्कल सर? पत्रिका गेट वाला, हाँ पत्रिका जो नया वाला वो बना है ना, व्हाइट मार्बल वाला वो हाँ बना है जो, जिसका एक पिलर हाँ। पिलर गिर गया था अभी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो 2 मिनट में पहुंच जाओ उनके घर से। नहीं बट वहां से एयरपोर्ट दूर है। है हाँ वहां से एयरपोर्ट दूर है। एयरपोर्ट तो बिल्कुल पास है, वॉकिंग 5 मिनट में आप एयरपोर्ट। हाँ वहां से वॉकिंग, पास पड़ जाएगा। कई बार मैं गाड़ी पार्क करके वहां से चला जाता हूँ। देख लेंगे सर, ऑप्शन हाँ अच्छा हाँ, है। इट्स ओके, मैंने आपको जस्ट एक ऑप्शन दिया, कभी बताना अगर हो तो कुछ ना। यस सर। नहीं डेफिनेटली। मुझे नहीं पता इनका खाली है कि नहीं है, मैं तो वैसे ही बात करी है आपको। हाँ जी चलिए चले। Hören Sie die Sprachnachrichten। Sprachnachrichten क्या होते हैं? मैसेजेस। Was sagen die Personen zur Experiment? जो अनिका ने जो एक्सपेरिमेंट किया है 2 महीने हेल्थी रहने का, उसके बारे में क्या कहते हैं? थॉमस क्या कह रहा है, क्लेरे क्या कह रही है, और मुटर क्या कह रही है? राइट। स्प्राकनाक्रिस्ट क्या होता है? वॉइस मेल। लिख देना, ये नया वर्ड आया है, वॉइस मेल। स्प्राकनाक्रिस्ट का मतलब वॉइस मैसेजेस ना। वॉइस मैसेज। चला दूं? यस सर। चलिए सुनते हैं थॉमस क्या कहता है। देखो, ich finde das Experiment gesund और या फिर इंटरेस्टेंट, एक ऑप्शन आएगा इनमें से कुछ, देखना क्या आना है। गिजुन मतलब हेल्थी, इंटरेस्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग, और डिफ्रेंड है फॉर्मेशन। अनिका, फॉर्मेशन का मतलब होता है मिस करना, किसी इंसान को मिस करने के लिए क्या आता है? फॉर्मेशन। और फेरगेसन का मतलब होता है फॉरगेट। दोस्त अनिका को भूल रहे हैं या उसको मिस कर रहे हैं, ये बताना है आपको। और क्लेरे क्या करिए, दस एक्सपेरिमेंट इन सुपर या निस्कूट, जो भी आपको ठीक लगे उसमें सुन के। स्पोर्ट इज बिस्टिश और langweilig, इंपॉर्टेंट है या बोरिंग है। और उसकी माँ क्या कह रही है, अनिका इस गिराड सू बेनिस या सू फील। और दस एक्सपेरिमेंट इज sehr गुड या gefährlich। gefährlich का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। राइट चलाऊं? Yes, sir. यस सर।
Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm. Am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. क्या बोला उसने? Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's? हाँ जी, क्या बोला उसने बताओ? gesund, gesund, gesund और die Freunde? vergessen, vergessen थोड़ी, vermissen. vermissen. दोबारा सुनो एक बार देखो. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm. Wir vermissen dich, ऐसे बोला उसने. Die Freunde vergessen ist nicht gut. ऐसे बोला, दोस्तों को भूलना अच्छी बात नहीं है ना? तो दोस्त उसको मिस कर रहे हैं ना? हाँ सर. वो कह रही है भैया दोस्तों को तुम भूल रही हो अनिका. This is not good. हम तो तुम्हें मिस कर रहे हैं ना? तो vermissen. Yes. ठीक है. Done? Yes. Am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. जी देखो, उसने बोला सुपर और स्पोर्ट इज विस्टिश, क्लियर बोला उसने. लेकिन बोला अकेला बोरिंग बोला उसने. अलाइन इज langweilig, ऐसे बोला उसने. अलाइन स्पोर्ट zu machen ist langweilig. klar? अगला सुनो, लास्ट. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Ja. Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. मामा क्या कर रही है? तुम बहुत कम खा रही हो और बहुत सारा एक्सरसाइज कर रही हो. तो दिस इज gefährlich. Das Experiment ist gefährlich. वो कह रहा, komm am Wochenende. Ich koche etwas. Dein Lieblingsessen, ऐसा कुछ बोला उसने. तुम्हारा फेवरेट खाना पकाती हूँ, आओ वीकेंड पे ना. ऐसा कुछ था. तो ये So gerade is गिराडे मतलब एट द मोमेंट, सेम टाइम पे. अभी तुम कम खा रही हो ना. okay. स्टिल, गिराडे का मतलब स्टिल बोल सकते हो चाहो तो आप ना. हटा दूं? Yes sir. Okay. Wie finden Sie das Experiment? Möchten Sie so etwas auch machen? कैसा लगता है आपको ये एक्सपेरिमेंट इसका अनिका का? सही कर रही है, गलत कर रही है, बताओ. लिखा हुआ है ich finde das Experiment super, gefährlich, interessant. बताओ आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताओ. Super. सुपर. तो आप भी ऐसा करना चाहिए अगर मौका मिले तो.
कोशिश करेंगे सर। कोशिश करेंगे। सरदार जी को जरूरत है नहीं, देखो क्या सर? मैं कह रहा हूँ हमारे सिमरन जी, सरदार जी को जरूरत तो है नहीं, वो तो फिट ही है ना, हमें ही करनी पड़ेगी। नहीं सर, आ गया मैं। बताइए बताइए सर। मैं कह रहा हूँ आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, आप तो बिल्कुल फिट है सर। कहाँ फिट है सर? बहम है सर, और बहम का कोई इलाज नहीं है सर। वैसे फिट दिख रहे हो, वैसे वजन वजन कम नहीं करना, ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, फैट वेट नहीं है ना इसलिए। अरे सर, वेट गेन करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ बताओ फिर। सर सर अच्छा, बीएमआई इम्पोर्टेंट होता है, पतले मोटे से फर्क नहीं पड़ता। तो बीएमआई करा देंगे इनकी, ऐसा ठीक है ना? तो बीएमआई सर कैलकुलेट कर सकते हो बैठे बैठे, बस कैसे वेट और हाइट पता होनी चाहिए। गूगल पे बीएमआई कैलकुलेटर होता है, उसमें वेट अच्छा। हाइट डाल दो, आपका बीएमआई आ जाएगा। तो जैसे जो हार्ट पेशेंट्स और जो होते हैं ना, उनको बीएमआई से जज करते हैं, ना कि वेट से जज करते हैं किसी को भी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर। चल मैं आज करके आपको लग देखूंगा। रहा है कि आप मोटे हो लेकिन आपको बीएमआई नॉर्मल है, तो मतलब आप फिट हो, मतलब हेल्दी हो। तो फिटनेस के लिए फिर आप चाहे मसल स्ट्रेंथनिंग करो या कुछ भी हाइट करो। हाइट और वेट से पता लगेगा, राइट? हाँ सर, हाइट और वेट से। अच्छा तो जी। उसमें मैम वो ऑप्शन में डालना होता है? हाँ मतलब ऐसे आप गूगल पे ना बीएमआई कैलकुलेटर डालना, और उसमें ना हम्म। ऐसे एज, जेंडर और हाइट और वेट, ये चारों चीज आप डाल दोगे ना, कैलकुलेट कर लोगे तो वो कैलकुलेट आ जाएगा। तो बीएमआई अगर नॉर्मल, ओवरवेट, अंडरवेट, वो बता देगा कि आपका बीएमआई कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू बीएमआई वी कंसिडर एवरीवन एज हेल्दी और नॉट। मतलब ऐसे देख कर यू कैन नॉट हम्म। जज कि ये ओवरवेट है या अंडरवेट है, मतलब ऐसा होता है। तो इनका कहने का मतलब है श्वेता, सरकार की हाँ जी। बहन का इलाज नहीं है, बीएमआई कराओ पहले। बीएमआई करा। जी। अब बीएमआई हमारा बहम निकालेगा। हाँ, वो बता देगा अंडर वेट हो या ओवर वेट हो। ओवर वेट तो ही नहीं, देखो आपको पता है आपको, है ना, तो हम पता अंडर लग वेट जाएगा ही होंगे। कि अंडर वेट नहीं हो या फिट हो, जो भी हो बता देगा आपको ना। चलिए, चलिए, थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक ओके। यू। वेलकम। भाई मित्रों, मैंने आपको वो पढ़ाया था क्या, ये बताओ, इंपेरेटिव। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आ रही है सर। नहीं, मेरी आवाज, आपके नेटवर्क में कुछ लोचा होगा, मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। एक तो लूप बन रहा है कहीं ना कहीं ना। सर इको हो रही है सर। हाँ, किसी की नेटवर्क से इको रखा है, बंद रखो माइक एक बार आप लोग। जैसे नेटवर्क कमजोर होता है ना किसी का, वहां से इको हो जाता है फिर वो। ओके, अब नहीं आ रही मेरी आवाज परफेक्ट? क्योंकि आजकल तो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ अच्छी वाली, तो आवाज परफेक्ट ही आती है आजकल तो, क्योंकि माइक उससे लैपटॉप से अब वाला माइक यूज नहीं कर रहा, तो वो वायरलेस माइक है, तो बढ़िया लगा हुआ है कॉलर पे, तो दिक्कत नहीं रहती है अपना आवाज की, तो मेरे हिसाब से। ओके सर। अब मुझे बताओ, इम्पेरेटिव पढ़ा क्या आप लोगों ने? मैंने आपको इम्पेरेटिव पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये बताओ। नहीं सर। नहीं पढ़ाया? पक्का? हाँ सर। चलो तो अब पढ़ लेते हैं, फिर क्या करें अपन। और वैसे मैंने कल, आज आज यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है इम्पेरेटिव का, 12 बजे प्रीमियर हो गया प्रीमियर लॉन्च हो गया है, प्रीमियर में चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो 12 बजे पब्लिश होगा ना। ठीक है, तो मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो बुक को तो मैं हटाता हूँ एक बार, लाते हैं अपन यहां से अपना व्हाइट बुक। देखो, पहले इम्पेरेटिव पढ़ा देता हूँ अच्छे से आपको। हेडिंग डाल दो दोस्तों, इम्पेरेटिव। क्या डालेंगे? दिख रहा है? यस सर। ओके, हेडिंग डाल दो यहाँ पे, दिया।
देयर इम्पेरेटिव, सॉरी देयर इम्पेरेटिव। देखो इम्पेरेटिव यूज क्यों कर सकते, कोई बता सकता है मुझे? अपन हिंदी में भी यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में भी यूज करते हैं, बताओ कोई आइडिया? नो आइडिया? भाई बताओ भाई, इंग्लिश में भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं दबा के। कोई भी नहीं बोल रहा? करते तो होंगे सर, बट आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया नहीं है ऐसा? यस सर। डॉक्टर साहब कुछ आइडिया? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। नहीं है? कई बार बोलते हो आप मरीजों को गोली खा ले भाई, नहीं बोलते? या फिर प्यार से बोलना तो कैसे बोलते हैं, आप गोली खा लीजिए, नहीं बोलते क्या आप? हाँ सर। दवाई खा ले भाई, या फिर ज्यादा प्यार से बोलेंगे दवाई खा लीजिए आप, हैं? इम्पेरेटिव ही तो है। किसी को कमांड देनी है, किसी को आदेश देना है, या किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बोलते हैं घर पे दूध पी ले, माँ क्या बोलती है? दूध पी ले, ऐसे थोड़ी बोलती है तुम दूध पी लो, नहीं, तुम यूज ही नहीं करते, दूध पी ले। या फिर मोबाइल पे लगे पड़े हो, अरे सो जा भाई आंखें फोड़ेगो के, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं राजस्थानी में, है ना? प्रभजोत आप क्या कैसे बोलते हैं पंजाबी में? आंखें फोड़ेगो के, आंख आंख फोड़ेगो का, ऐसे कैसे बोलेंगे इस बात को? मतलब आंख फोड़ेगे, अन्ना करे, अन्ना हो जाएगा, इन्हें बंद कर दे। अन्ना करेगा। सही है, हर लैंग्वेज की अलग मिठास है ना। बंद कर दे, ऐसे ना ऐसे करके, है? सही है, तो वही है, वो इम्पेरेटिव ही आपका सारा ना, राइट? थैंक यू। सुखाई कुछ बुक्के बुक्के लाती हमारे लिए, है? खोल रही है दुकान, पान वाले की बगल में बुक्के। मजाक था वैसे, ला सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। देयर इज अ विल देयर इज अ विश ना। ओके चलिए, अब इम्पेरेटिव देखो तीन तरह से बनता है, डू के साथ, ईयर के साथ, और जी के साथ। देखो मित्रों, इम्पेरेटिव कैसे बनेगा? तीन तरह से बन सकता है, डू के साथ, ईयर के साथ, और जी के साथ। अब आप कह रहे हो कि डॉक्टर साहब वाली बात लेते हैं, अपन कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तुम दवाई लेते हो, राइट? तो तुम दवाई लेते हो को सेंटेंस क्या बनेगा? देखो डू तो सब्जेक्ट हो गया आपका, डू। टेक के लिए वर्ब है हमारे पास नेमल, तो क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर वर्ब है, निम्स्ट, डू निम्स्ट। और दवाई को बोलते हैं मेडिकामेंट, ओके? डू निम्ट द मेडिसिन, ऐसे बोलते हैं, दास मेडिकामेंट। बन गया सेंटेंस, यू टेक द मेडिसिन। एम आई राइट और रॉन्ग बताओ भाई, ठीक है? यू टेक द मेडिसिन, डू निम्स दास मेडिकामेंट। अब देखो इम्पेरेटिव कैसे बनेगा, ध्यान देना। ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि तुम दवाई लेते हो, राइट? अब देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जब भी इम्पेरेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे? डू को हटा देंगे और वर्ब में से एसटी हटा देंगे। क्या करेंगे? डू हटेगा और एसटी हटेगा, तो क्या बचा हमारे पास? नीम बचा। देखो नीम, नीम दास मेडिकामेंट, राइट? और जो फुल स्टॉप था आपका, उसकी जगह क्या लग जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मा बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? विस्मा बोधक चिन्ह। हिंदी में बन गया आपका इम्पेरेटिव। क्या बताओ? क्या? टेक द मेडिसिन। जब इम्पेरेटिव में आपको आदेश देना होता है, कमांड देनी होती है, तो सब्जेक्ट का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल बोलते हैं अपन।
अटैक करो, ऐसे बोलते नहीं करे, मार दो, खा लो, पी लो, सो जाओ, इस तरह से बोलते नहीं बोलते हम लोग, बताओ? बहुत हाँ जी। फ्रिक्वेंट यूज करते हैं। भागो, कभी नहीं बोलते तुम भागो, भागो है, टूट पड़ो दुश्मन पे, इंपेरेटिव के साथ। तो डू के साथ क्या बनेगा? इस तरह से डू हट जाएगा और एसटी हट जाएगा वर्ब में से, और जो पार्ट बचेगा उसको एज इट इज लिख दो, बन गया आपका इंपेरेटिव। राइट सर? दोस्तों बताओ। यस सर। अब चलते हैं ईयर की तरह। ईयर मतलब यू ऑल। तो ईयर के साथ देखो, पहले सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मल। ईयर नेम्ड दास मेडिकामेंट, बन गया सेंटेंस। अब इसका इंपेरेटिव कैसे बनेगा? जब भी ईयर से आप इंपेरेटिव बनाओगे तो ईयर को हटा दो और कुछ नहीं हटाना है, बन गया इंपेरेटिव। बाकी पार्ट को एज इट इज लिख दो, क्या हो जाएगा? नेम्ड दास मेडिकामेंट, और ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेम्ड दास मेडिकामेंट मतलब दवाई खा लो, तुम लोग दवाई खा लो। तुम लोग नहीं बोलते, हम ऐसे बोलेंगे नेम्ड दास मेडिकामेंट। तो नेम से क्या पता चल रहा है? ये दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। नेम्ड दास मेडिकामेंट। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलें। बन गया। अब जी के साथ नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हैं। जी नेमन दास मेडिकामेंट, बन गया। जी नेमन दास मेडिकामेंट, जी नेमन दास मेडिकामेंट। तो देखो, जब हम जी से बनाएंगे तो वर्ब को पहले कर दो और बाकी कोई चेंजेस जी के साथ नहीं होता है। क्या? नेमन जी दास मेडिकामेंट। इसका मतलब हो गया आप दवाई ले लीजिए। देखो क्या बनेगा? आप दवाई ले लीजिए। खूब फ्रिक्वेंट यूज करते हैं हम लोग ना, जो नर्सेज होती है बोलती है मरीज से, सर आप दवाई ले लीजिए, सर टाइम हो गया है ना? रिक्वेस्ट करती है नहीं करती? कोई मरीज होता है ऐसा, नहीं नहीं यस खाऊंगा दवाई, कड़वी लगती है मुझे तो, मैं नहीं, मेरे को तो खराब, सर आप ठीक हो जाए, खराब जल्दी से ठीक कैसे होंगे, आप खा लीजिए सर, ऐसे बोलती है, प्यार से बोलती है, राइट? सर। तो इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर्म होती है वो जी के साथ बनती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा पोलाइट और करूं तो इसमें बिट्टे भी लगा सकता हूं, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, चाहो तो नेमन जी बिट दास मेडिकामेंट। देखो, नेमन जी बिट दास मेडिकामेंट, प्लीज टेक द मेडिसिन। और कभी कभी हम बिट्टे से स्टार्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिट नेमन जी दास मेडिकामेंट, दास मेडिकामेंट। क्लियर? बिट नेमन जी दास मेडिकामेंट। क्लियर? ये तरीके हो सकते हैं आपके इंपेरेटिव के। इतना ही है इंपेरेटिव, बाकी कुछ नहीं है। बाकी डिटेल में आप लोग, एक वीडियो बनाया मैंने आज, उसको और देखना। चीज 12 बजे आएगा यूट्यूब पे, उसमें और डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो वहां पे दे रखा है। हाँ, एक चीज और ऐड कर लो इसमें, इसको नोट कर लो, आप पेन डाउन कर लो एक बार अच्छे से, और बता देता हूँ दो तीन चीजें ना इम्पेरेटिव के लिए। तो आज इम्पेरेटिव का आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना। नोट कर लो इसको अच्छे से।
डन। अब इसमें दो चीज और करा देता हूं आपको, हटा दूंगे। Yes, sir. यस सर। देखो एक वर्ड जो फॉरेन, फॉरेन का कंजुगेशन डू के साथ क्या होता है, पेयर्स हो जाता है, राइट। तो जैसे मैं कह रहा हूं डू फेयर्स, डू फेयर्स द आउट, ठीक है। अब जब इसका इंपेरेटिव बनेगा तो देखो हमने अभी क्या बताया था कि भाई डू हटा देते हैं और एसटी हटा देते हैं, लेकिन अगर वर्ब में उमलाउट नहीं है ओरिजिनल वर्ब में, जैसे यहाँ पे है ना, और कंजुगेशन में उमलाउट लगा हुआ है तो उमलाउट भी हटेगा। तो क्या बच गया, फार दास आउटो, देखो ये बनेगा फार दास आउट। क्लियर। बाकी ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि ईयर में उमलाउट आता ही नहीं है। तो ईयर फार दास आउटो, जब वो बनाएंगे अपन इंपरेटिव तो क्या बन जाएगा, ये ईयर हटेगा तो क्या हो जाएगा, फार्ट दास आउटो, ठीक है। ये तो बन गया ईयर से। जी के साथ देखो, जी फारन दास आउटो, इंपरेटिव क्या बन गया, फारनजी दास आउटो, बन गया सिंपल। ये तो हो गया फॉरेन का, नोट कर लो इसको। डन। एक एसन खतरनाक वर्ब है, थोड़ी सी उसका वो बना देते हैं। एसन, एसन का देखो इरेगुलर वर्ब है, डू ईस्ट, मान लो आइन ब्रॉड बना रहा हूं, यू ईट ए ब्रेड। अब देखो जब इसका इंपरेटिव बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि अगर मैं एस टी हटा दूंगा तो कुछ वर्ब बचेगी नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एस एन के साथ सिर्फ टी हटता है, डू तो हटेगा ही, तो सिर्फ इसमें एस टी ना हटा के सिर्फ टी हटाते हैं, सिर्फ एस एन के साथ ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, ईस आइन ब्रॉड, बन गया इंपेरेटिव नंबर वन। नंबर टू पे आ जाओ, ईयर एस्ट आइन ब्रॉड, इंपेरेटिव क्या बनेगा, ईयर हटेगा केवल, तो क्या हो जाएगा, एस्ट आइन ब्रॉड, बन गया इंपेरेटिव। इंपेरेटिव आसान है वैसे, है ना। नंबर तीन, जी एस एन आइन ब्रॉड, इसका इंपेरेटिव बन जाएगा एस एन जी आइन ब्रॉड, बन गया इंपेरेटिव। यही था इंपेरेटिव आपका सारा, नोट कर लो इसको अच्छे से। बाकी डन है, इंपेरेटिव खत्म। 15 मिनट का टॉपिक है मात्र।
डन। चलिए जी, इतना ही करेंगे आज। इम्पेरेटिव आपका अच्छे से हो गया, कल फिर आगे बढ़ेंगे और कल इसको अंजाम तक लेके जाएंगे चैप्टर को, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे। Auf Wiedersehen, ciao ciao, bye bye, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen, sir. How it is, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen.